वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड फर्स्ट ईयर। हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एमसीक्यू सीरीज पार्ट 5। 4 ऑलरेडी अपलोडेड है, फटाफट से जाके चेकआउट कर सकते हैं जिसने अभी तक चेकआउट नहीं किया, क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। होप आपका एग्जाम इससे थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो रहा है आपका, और कंटिन्यूएशन में रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और डेली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। इनहेरिटेंस इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ स्प्रिंग्स। दिस डेफिनेशन इज इनहेरिटेंस इज गिवन बाय। ये डेफिनेशन किसने दी थी आपको ये बताना है। विरासत संतानों के लिए बच्चे की विशेषताओं का नाम है। विरासत की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? फटाफट से आपको ये बताना है। इसकी 4 ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शंस हैं वो ये है, रूट बेनेटिक, जीन्स बार्ट, डगलस या हॉलैंड। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और जिसने अभी तक इनकी जो वीडियोस हैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जाके आप चेकआउट कर लीजिए। देखिए इसका जो इन्होंने कहाँ से आई थी, ये इनकी डेफिनेशन इन्होंने दी थी। किसने दी थी? रूथ बेनेडिक्ट। द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टू मेंटल डेवलपमेंट इज, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है आपको ये बताना है। हेरिडिटी, फिजिकल हेल्थ, या ये दोनों, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से बताइए। मेंटल डेवलपमेंट को डेवलप जो करता है वो कौन सा कारक है, इसमें से बताना है आपको। ये दोनों ही है, हेरिडिटी एंड फिजिकल हेल्थ। The atmosphere is that which affect every object other than the genes of the person. Who said this statement? ये स्टेटमेंट किसने कही थी? वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन के अलावा हर वस्तु को प्रभावित करता है। वुडवर्थ ने कही थी, या नातासी ने कही थी, बोरिंग ने कही थी, या फिर लैंगफील्ड ने कही थी? फटाफट से इसका आंसर दीजिए, किसने कही थी ये स्टेटमेंट। देखिए जो क्वेश्चंस हैं अगर आप ये इनसे याद करते हैं ना तो आपको एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि आपको डेफिनेशन तो याद हो ही गई, लेकिन किसने कहा था ये भी याद हो गया, तो उसका आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं अगर आप इस तरीके से उनके नेम डिफाइन में लिखते हैं। तो ये एक बेनिफिट बहुत अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। किसने कही थी? अनातिस ने कही थी ये स्टेटमेंट। द मेन प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज, कौन सा मेन प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का? मेन मीन्स मुख्य सिद्धांत कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ मोशन, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, या ये सारे के सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं? फटाफट से कमेंट्स में बताइए। ये सभी हैं। फादर सेंसिस ग्लैंड इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? फादर सेंसिस ग्लैंड जो होता है पिता की भावना ग्रंथि में पाया जाता है। क्या बॉय, गर्ल, एडोलेसेंट या जुवेनाइल? बॉय। बॉय कहाँ पाया जाता है? फादर सेंसिस ग्लैंड। टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर कितने होते हैं? 2, 4, 6 या 3? कितने तरह के एटमॉस्फेयर होते हैं? ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। कितने तरह के होते हैं एटमॉस्फेयर? हम सभी ने पढ़ा है 2 टाइप्स के होते हैं। मेथड टू कंट्रोल इमोशंस आर, मेथड कौन से होते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाने के लिए? भावनाओं को नियंत्रित करने का कौन सा तरीका होता है? रिप्रेशन, रिफाइनमेंट, बोथ ए एंड बी, या रिहेबिलिएशन? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ये दोनों ही होते हैं, दमन और शोधन। इट इज अ प्रोग्रेसिव चेंज इन द डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म दैट कीप ऑन डायरेक्टिंग टुवर्ड्स एनी गोल। हु सेड दिस स्टेटमेंट? ये किसने कही थी स्टेटमेंट? यह विकास जीवों में एक प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी भी लक्ष्य की ओर निर्देशित रहता है। ये बयान किसने दिया था? ड्राइवर ने, हर्लॉक ने, वुडवर्थ ने, या मुनरो ने? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ऑलमोस्ट ये सारी डिफाइंस जो हैं ऑलमोस्ट हम करा चुके हैं। आप लोगों ने जिसने करी है उनके लिए बहुत इजी होंगे क्वेश्चंस। किसने दिया था? ड्राइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 चिल्ड्रन डू नॉट हैव द सेम मेंटल एबिलिटीज। 2 चिल्ड्रंस में कभी भी सेम मेंटल एबिलिटीज नहीं होती।
किसने ये बोली थी? दो बच्चों के समान मानसिकता क्षमता नहीं है, ये किसने बोला था? हरलॉक ने बोला था, मैनरो ने बोला था, कल्प्रिट ने बोला था या तामन ने बोला था? फटाफट से बताइए किसने बोला था? हरलॉक, मुनरो या कल्पैट्रिक या तामन? किसने बोली थी ये बात? हरलॉक ने बोली थी ये बात। अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इज, कंटिन्यूअस प्रोसेस कौन सा है? जो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। डेवलपमेंट, ग्रोथ, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई भी नहीं? डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो टिल दी एंड ऑफ आवर लाइफ, और जब हमने पैदा हुए थे, व्हेन वी आर टेकिंग बर्थ, जब हमने बर्थ लिया था और जब हम मरे थे, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। डजंट मैटर आपकी एज कितनी है कितनी नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इस सीरीज से होप आपको बेनिफिट रहा होगा कुछ। अगर रहा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस इसी सीरीज का पार्ट बन के रहें और ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रिपरेशन कर सकें। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक